नमस्कार मेरे कर्क राशि के दर्शकों। बुढ़ापा जीवन का एक कह सकते हैं सबसे अहम पड़ाव। हर कोई चाहता है कि उनका जो बुढ़ापा हो वो काफी अच्छा बीते, लोगों के बीच में बीते, अपने नाती पोतों के साथ, बेटियों के साथ खेलते कूदते बीते। बुढ़ापे में उनको किसी के सामने आर्थिक रूप से मदद ना मांगनी पड़े और वो स्वस्थ रहे। तो दर्शकों, इसी विषय में आज हम बात करने वाले हैं कि कर्क राशि मतलब आपका जो बुढ़ापा है वो कैसा बीतता है। दर्शकों, मैं दिनेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नियति ज्योतिष। दर्शकों, कर्क राशि, इसके स्वामी है चंद्रमा। और चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो होता है आपका मन। मन से ही सारी चीजें जुड़ी हुई, इसलिए चंद्रमा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दर्शकों, बुढ़ापा जो है एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि आपका जो जवानी है उसका प्रतिबिंब होता है। आप अपनी जवानी में 30-40 साल के बीच में जो कुछ किए रहते हैं, जैसे आपने लोगों से रिश्ते बनाए होते हैं, जैसे आपने बचत की होती है, जो जो चीजें आपने की होती है वही चीजें आपको बुढ़ापे में दिखाई देती है या फिर मिलती है। तो दर्शकों, अगर हम कर्क राशि वालों के बारे में बात करें तो एक तरीके से चंद्रमा का जो प्रभाव है इसकी वजह से ये बहुत नरम दिल के, बचपन से ही इनके अंदर एक सुरक्षा की भावना होती है। वो सुरक्षा की भावना आर्थिक तौर पे आप कह सकते हैं, आप प्रेम संबंध में कह सकते हैं। तो ये जो आर्थिक तौर पे सुरक्षा की जो इनके अंदर भावना होती, यही भावना इनको बुढ़ापे में एक तरीके से मदद करती है। ये हमेशा ये चाहते हैं कि आर्थिक रूप से ये अपने पास कुछ ना कुछ बचत रखें कि कभी कोई जरूरी काम आ गया आगे के जीवन के लिए, आगे के भविष्य के लिए, तो ये जो आर्थिक जो इन्होंने बचत किया ये इनके काम आए और यही बचत बुढ़ापे में इनके काम आए। कर्क राशि वाले, आप महिला हो या पुरुष, ये अपने बुढ़ापे के लिए पहले से ही धन संचय करते हैं। वो चाहे प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी में इनको इन्वेस्ट करना बहुत पसंद रहता है। ये अपने लिए ठीक ठाक कह लीजिए घर बनाते हैं जो जिसमें इनकी सुविधा के हिसाब से चीजें होती हैं। तो इनको बुढ़ापे में आर्थिक तौर पर किसी के मदद की जरूरत नहीं पड़ती, ना अपने परिवार की, ना मित्रों की, ना फिर और किसी। दर्शकों, इनकी वाणी बहुत मीठी होती है, ये संवेदनशील होती है, एक तरीके से कोमल मन। तो इस वजह से इनके इतने कोई शत्रु नहीं होते, इनके मित्र ज्यादा होते हैं। तो इनके मित्र ज्यादा होते हैं, परिवार में ही ये लोगों से घुल मिले रहते हैं एक तरीके से। माँ जो इनकी है, इनके साथ इनका संबंध बहुत अच्छा होता है। ये एक ऐसे हैं कर्क राशि वाले जो एक तरीके से परिवार को बहुत महत्व देते हैं। इनके लिए परिवार ही सब कुछ, परिवार के लिए ही सब कुछ करना चाहते हैं या करना चाहते हैं। तो इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये हमेशा परिवार के लिए करते आते हैं। तो जब बुढ़ापा आता है तो परिवार वालों की बारी, चाहे इनके जीवन साथी हो, मतलब कि इनके पति या पत्नी, जो एक तरीके से ये अपने जीवन साथी को भी पूरा सपोर्ट करते हैं। तो इनको अपने जीवन साथी से भी बहुत सपोर्ट मिलता है। इनके बच्चे भी इनका ध्यान रखते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि हमेशा ये उनका ध्यान रखते हैं। आज इनको जब जरूरत है इनके बुढ़ापे में तो हमें रखो। तो एक तरीके से बुढ़ापे में इनको अकेलापन भी महसूस होता है। कर्क राशि वाले जो होते हैं इनकी याददाश्त बहुत मजबूत है। ये बुढ़ापे में एक तरीके से जब अकेले होते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं अकेले बैठे हैं, तो ये हमेशा अपना जो पुराना समय उसको सोचते रहते,
उसको याद करते रहे। वो चाहे बचपन का समय हो, जवानी का समय हो, या फिर कोई ऐसे अच्छे पल जो इनके मन में बैठे हो, वो इनको बहुत याद आता है। हमेशा ये चीजें सोचते रहे कि वो पल कितना अच्छा था। मतलब कि अपनी कल्पनाओं में जी, लेकिन वो कल्पनाएं, इनकी यादें, वो इन्हें बहुत पसंद है। अपनी यादों में खोए रहना एक तरीके से इनके बुढ़ापे का सबसे पसंदीदा काम है। ये इनको बहुत अच्छा लगता है। दर्शकों, ये बदलाव भी ज्यादा पसंद नहीं करते। मतलब कि ये जो घर बनवाते हैं, ये जहां रहते हैं, ये कभी भी नहीं चाहते कि बुढ़ापे में इनको उस जगह को छोड़कर कहीं और जाना, चाहे वो जगह इस जगह से कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन ये नहीं जाना चाहते। इनको बदलाव इतना नहीं पसंद। ये अगर जॉब करते हैं, एक तरीके से ये क्रिएटिव होते हैं, ये कला क्षेत्र में एक तरीके से माहिर माने जाते हैं या मानी जाती है। महिलाओं की बात करें तो ब्यूटी जो प्रोडक्ट होते हैं, या फिर इससे रिलेटेड चीजें, या फिर पेंटिंग हो गया और ऐसी चीजें जिसमें क्रिएटिवनेस चाहिए, उसमें वो बहुत निपुण होते हैं। दर्शकों, इस वजह से इनके हाथ में जो एक कला होती है, इस वजह से इनको आर्थिक तौर पर हमेशा कुछ ना कुछ काम इनके पास रहता है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो जॉब हो। एक चीज है कि ये अपनी युवा अवस्था में एक तरीके से प्रेम में बहुत गहराई तक चले जाते, और अगर इनको धोखा मिलता है तो वो चीजें इनके दिमाग में बैठ जाती। इनके अंदर एक कमी ये होती है कि कोई अच्छी चीज भी अगर इनके साथ हो गई तो वो भी इनके दिल में बैठ जाएगी, मन में बैठ जाएगी। कोई बुरी चीज भी, वो भी इनके मन में बैठी रहेगी। वो उस चीज को सोच के, अगर अच्छी चीज है तो खुश भी होते रहते हैं, दुखी भी होते रहते हैं। ये एक तरीके से थोड़े इमोशनल। बुढ़ापे के समय अगर मान लीजिए किसी ने इनसे थोड़ा तेज बोल दिया, या फिर इनकी कही हुई बात को नहीं माना, तो ये बहुत इमोशनल हो जाता है। एक तरीके से इनको थोड़ा सा अजीब लगता है। ये अपनी चीजें कभी कभी गिनाने लगते हैं कि मैंने ये किया, तुम्हारे लिए वो किया, और आज देखो तुमने मुझे ऐसा बोल दिया, या तुमने ये चीजें इनके अंदर, क्योंकि ये जब इमोशनल होते हैं तो इनके अंदर एक गुस्सा भी थोड़ा वो हो जाता है, और इनको समझ में नहीं आता कि क्या करना है, तो ये ऐसे रिएक्ट। बुढ़ापे में एक तरीके से कभी कभी ये मानसिक तौर पे बहुत परेशान है, और एक तरीके से जैसे चंद्रमा है वो जलीय, इस वजह से इनको पानी से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो इनको बुढ़ापे में एक तरीके से घेरती। तो ये हमेशा ये कोशिश करते हैं कि इन चीजों से दूर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं से इनको ये थोड़ी परेशानी रहती है। अगर ये ज्यादा सोचने लगते हैं, बुढ़ापे में ज्यादा चीजों को वो करने लगते हैं, तो ये मानसिक तौर पर भी बहुत परेशान है। फिर इनको नींद ना आने की प्रॉब्लम होने लगती है, जिसकी वजह से ये और परेशान होने लगते हैं। इनका स्वास्थ्य जो है वो इनको तकलीफ दे देगा। लेकिन फिर मैंने कहा कि इनका जो परिवार है, ये इनके साथ एक तरीके से खड़ा रहता है, इनका ध्यान रखता है। ये भी एक तरीके से इनके जो नाती पोते पोतियां ये सब हैं, इनके साथ बहुत घुल मिल के रहे। ये जब तक रहेंगे वहां, तब तक एक तरीके से अपने बच्चे हैं या फिर नाते पोती पोतियां हैं, इनको एक तरीके से खुश रखने की कोशिश करेगी। ये अपनी बात में सोचते हैं या सोचती हैं, पहले ये अपने परिवार के बारे में सोचते, वो चाहे बचपन में हो, युवा अवस्था में हो, बुढ़ापे में। एक तरीके से इनकी जो पहली आप कह सकते हैं प्रायोरिटी होती है, वो इनका परिवार। तो दर्शकों, अगर मैं बताऊं, चंद्रमा का जो प्रभाव है एक तरीके से इनके लिए काफी अच्छा होता है। इनको नरम दिल बनाता है, कोमल दिल बनाता है। बस थोड़े इमोशनल होते हैं, ये चीज इनके लिए थोड़ी आप कह सकते हैं नकारात्मक हो सकती, लेकिन फिर भी
इमोशनल होना कोई गलती नहीं। हर कोई इमोशनल होता है, कोई ज्यादा होता है, कोई कम होता है। आप थोड़े ज्यादा होते हैं। तो दर्शकों, अगर ये कहें कि आपका जो बुढ़ापा है ये अच्छा ही जाता है, आपको कम से कम ये कोशिश करनी चाहिए अभी से कि आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को काफी अच्छा रखें। और अगर मान लीजिए किसी की बात बुरी लगती है तो ये कोशिश कीजिए कि उन बातों को भूला जाए। ये दो चीजें अगर आप अपने जीवन में अभी से करते हैं तो आपका बुढ़ापा जो है ये अच्छे से बहुत अच्छा बीत सकता है। तो दर्शकों, ये था आपके बुढ़ापे के बारे में। अब आगे हम आपकी राशि कर्क राशि के बारे में, मतलब आपके पूरे जीवन के बारे में एक विस्तृत वीडियो लाने वाले हैं। वो काफी लंबा होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा कि जब अगला वीडियो मैं लाऊं तो वो वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद दर्शकों।